या आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं लक्स फ्लो 2024। तो आपके सामने जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इनमें सबसे टॉप पे ही ये इवेंट आ रहा है, लक्स फ्लो 2024 लग्जमबर्ग लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो इसको आप क्लिक करके इस इवेंट पे आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपने इस पेज पे आना है और यहाँ से वो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने हैं जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक में ही अप्लाई करें, आप 2 या 3 डिफरेंट ऑक्यूपेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप अप्लाई करना चाहते हैं वेयर हाउस वर्कर में और पैकेजिंग वर्कर में। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने ये इवेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे नाम देना है, ईमेल एड्रेस 2 बार देना है, आपने कंफर्म करना है। उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो इसमें आप सोशल मीडिया सेलेक्ट कर दीजिए। फिर इवेंट पार्टिसिपेशन, ये देख लीजिए इस इवेंट का नाम है। बहुत से और भी रिक्रूटमेंट इवेंट्स हैं, इनको आप खुद चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में आपने इवेंट सेलेक्ट करना है लक्स फ्लो 2024 लग्जमबर्ग लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस कैरियर अपॉर्चुनिटी। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फिर कंट्री ऑफ योर सिटीजनशिप। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स, कौन कौन सी ज़बान आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एज, एजुकेशन लेवल, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, कौन कौन से काम करना आप जानते हैं। ऑनलाइन प्रोफाइल, कोई अगर आपके पास लिंक्डइन की या फेसबुक की कोई भी प्रोफाइल है तो उसका लिंक अगर आप देना चाहते हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ है तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन यूरोप। लीगली आप अलाउड नहीं हैं क्योंकि आपके पास यूरोप का वर्क परमिट नहीं है, ईयू ब्लू कार्ड नहीं है, तो इसको आप नो कर दीजिए। फिर डू यू नीड अ वर्क परमिट, इसको ऑफ कोर्स यस करेंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखा है क्लियरली वर्क परमिट फॉर सिलेक्टेड नॉन ईयू कैंडिडेट्स विल बी प्रोसेस्ड बाय द हायरिंग कंपनी नॉट रिक्रूटमेंट एजेंसी। मींस क्योंकि ये इवेंट, ये जॉब फेयर रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आपका जो वर्क परमिट है वो प्रोसेस किया जाएगा हायरिंग कंपनी की तरफ से। रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका वर्क परमिट प्रोसेस नहीं करेगी, जो भी कंपनी आपको जॉब देगी वो आपका वर्क परमिट प्रोसेस करेगी। उसके बाद अवेलेबिलिटी आपने सेलेक्ट करनी है कि कितना जल्दी आप अवेलेबल होंगे इस स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स, जो 2 ऑक्यूपेशंस आपने चूज़ किए थे वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं ऑक्यूपेशन की जगह पे। तो हमने चूज़ किया था वेयर हाउस वर्कर और पैकेजिंग वर्कर, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन, इज़ योर यूरोपा सीवी रेडी। आपने ऑफ कोर्स इसको यस करना है, अगर नहीं है आपके पास सीवी तो बना लीजिए, लेकिन यूरोपा सीवी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इवेंट के दिन आपसे मांगी जाएगी सीवी और आपको प्रोवाइड करना होगी। तो इसको यस करके प्राइवेसी पॉलिसी को टिक मार्क कीजिए और ख़ुद को रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद आपकी प्रोफाइल शेयर की जाएगी इन 27 डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। अगर कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड होती है तो आपको एक और ईमेल आएगी इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने इस इवेंट को ज्वाइन करना है। ऑफ कोर्स उसमें कोई लिंक होगा, ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी हो सकता है या ऑनलाइन चैट कॉन्फ्रेंस पे भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ये इवेंट है और कैसे वो लोग इसमें हायरिंग करेंगे। कैसे भी आपका इंटरव्यू होता है, आपसे ये सीवी मांगेंगे, जो भी जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर सिलेक्शन होगी तो आपका आगे का प्रोसेस चलेगा, आपका वर्क परमिट, फिर उसके बाद डी वीज़ा, ताकि आप लग्जमबर्ग मूव हो सकें आसानी से। किसी और इवेंट और जॉब फेयर से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके वीज़ा से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वेयरहाउस की जॉब क्यों पाना चाहते हैं, सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है कि लोग क्रेजी हैं वेयरहाउस के जॉब के लिए। सबसे पहले दोस्तों, एक तो लो एंट्री बैरियर होता है, मतलब कि इसमें कोई हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतने साल के एक्सपीरियंस चाहिए। ऊपर से आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है कि भाई आप क्या काम करने वाले हो। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज वाइज आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले आपको क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। उसके बाद इस जॉब में ना डिमांड बड़ी हाई होती है, बहुत हाई डिमांड जॉब होती है। मतलब आप समझो कि अगर फंक्शन, मतलब कुछ जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया तो समझो आपको इतना ओवर टाइम मिलेगा कि आप खुद मतलब बोलो कि भाई कंटिन्यू ओवर टाइम मिला है। जब काम कम रहेगा तो ऐसा नहीं कि आपके पास काम ही नहीं रहेगा, फिर आपके पास मिनिमम जो वर्किंग आवर रहता है वो रहेगा। उसके बाद सबसे अच्छी खासियत क्या है कि अगर आप आज नॉर्वे में काम कर रहे हो तो कल लग्जमबर्ग जा सकते हो, परसों स्विट्जरलैंड जा सकते हो, पोलैंड जा सकते हो। जहाँ भी आपको नौकरी मिलता है, इस एक्सपीरियंस के बेस पे आप ईजिली कहीं भी आप मूव हो सकते, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद वेरिएट शिफ्ट मिलता है। अगर बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि मैं एक शिफ्ट में काम नहीं करूँ, मैं 8 से 10 के बीच में फंस के रहना नहीं चाहता, तो आपको 24/7 का टाइमिंग मिलता है। मतलब दोपहर में काम करो या रात में काम करो, 3 टाइम में आपको कोई भी टाइम में आप अपना शिफ्टिंग चेंज कर सकते हो। प्लस इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फुल टाइम कर लो या पार्ट टाइम कर लो। अब जैसे कोई बंदा फॉर एग्जांपल कि
कोई जॉब कर रहा है और उसे लगता है कि वो खाली टाइम है, तो आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो। बहुत ईजी होता है यहाँ पे भाई, आपने 2 घंटा 4 घंटा काम करना है तो आप पार्ट टाइम काम कर लो। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी और खासियत तो इनकम के बारे में, इनकम बड़ा स्टडी है। मतलब अगर आप 4 घंटा कमाओगे तो 4 घंटे के आपको नौकरी पर पैसे मिल गए, 8 घंटा कमाए तो 8 घंटे के मिल गए। क्विक स्टार्ट है, मतलब ये नहीं सोचना नहीं है अपने को, थोड़ा सा बंद रह के नहीं करना। ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी आपकी होती रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, भाई मैं अकाउंटेंट बना हो, मैं डिज़ाइनर हूँ तो मेरा कमर में दर्द हो रहा, मैं बैक में दर्द। इसमें क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। आपको यहाँ भागना, यहाँ लेना, ये कार्टून उठाना, वो कार्टून डालना, उसमें पैकिंग करना है, तो आपका हाथ पैर पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हिलते रहता है। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है इस काम में करने में। हेल्थ बेनिफिट का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि आप भाग दौड़ करते रहते हो, तो हम लोग बोलते हैं भाई हम कितना किलोमीटर आज भागे, तो मैं कई बंदे का देखता हूँ, खुद में रिकॉर्ड मलिक भाई आज मैं 50 किलोमीटर भागा, मतलब 50 किलोमीटर की वॉकिंग हो गई उसकी 12 घंटे 14 घंटे के अंदर काम करते करते। उसके बाद कैरियर ग्रोथ के मामले में देखोगे जाए ना तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आज आप जूनियर लेवल पे हो तो कल टीम वाला सुपरवाइजर बन गए, टीम लीडर बन जाओगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वेयर हाउस के मैनेजर बन जाओगे। ये पोजीशन बहुत ये। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्वेंट्री को समझना, उसके बाद आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को पूरी तरह समझ पाते हो कि कैसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट काम करता है, 4 लीड के ऑपरेशन को समझ पाते हो, बहुत अलग अलग तरह की स्किल सीख पाते हो कि हाँ ये पैकिंग में ये होता है, लॉजिस्टिक में ये होता है, ये मतलब सेट इस टाइप को। उसके बाद जॉब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसे मतलब कैसा है कि अगर आप सही बंदे हो, सही से काम कर रहे हो तो आपकी स्टेबिलिटी बैठ जाती है, हाँ भाई बंदा अच्छा है, इसको अपने को रखना है इसमें। दूसरा, दुनिया में कुछ भी हो जाए दोस्त, चाहे पैंडेमिक आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम कभी बंद नहीं होने वाला। ये ऐसा काम है जो हमेशा चलते ही रहता है, अक्सर आपका चलते ही रहेगा। उसके बाद बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे काम करने के लिए। जैसे इंश्योरेंस आपको मिलेगा, रिटायरमेंट प्लान मिलता है, एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे अमेजोन में काम करते हो, किसी में बड़े कंपनी के वेयर हाउस में काम करते हो तो आपको डिस्काउंट आपके मिलता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करो, उस हिसाब से आपको डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कि भाई नॉर्वे में वेयर हाउस का काम करने का क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले आपको बता दो दोस्तों कि इसमें बहुत तरीके के काम आपको मिलेंगे। जैसे कि मिल जाएगा आपको पिकर का, पैकर का, जनरल लेबर का, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मिल जाएंगे। उसमें क्लोथिंग में, फूड प्रोसेसिंग में आप काम पे लग सकते हो। मतलब जैसे नून है या फिर तलाबात है या अमेजॉन, जैसे कि अपने जोमेटो है, इस टाइप का अगर वेयर हाउस में आप लगते हो या सेटअप में लगते हो तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट। सैलरी का जो रेंज है दोस्तों, वहाँ पे शुरुआत से जो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 2500 यूरो से लेकर 4500 यूरो तक की आपकी सैलरी आपको मिलती है वहाँ पे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग में जो है ना, पोस्टिंग आपको मूव कर देगा भी यहाँ, लेकिन आपको एकोमोडेशन देते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, एकोमोडेशन आपको जरूर देंगे वो लोग। जो भी वेयरहाउस का जॉब होता है उसका एकोमोडेशन है। बहुत सारे कंपनीज का एकोमोडेशन देते हैं, कुछ चार्जेस काट लेते हैं। जैसे कि पोलैंड में जब मैं जिस जगह में हमारे बंदे काम करते हैं वहाँ पे 150 यूरो तक लोग पैसा काटते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयर के ऑप्शन है नॉर्वे में। ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर एक जगह बैठे हो। और इसके अलावा जैसे कि आप नॉर्वे में किसी और जगह काम करते हो और आपको 3 महीने की छुट्टी सीजनल मिलती है, तो सीजनल में जाके आप वहाँ पे नॉर्वे में आराम से काम कर सकते हो। एक तो इतनी बड़ी कंट्री है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे, और आपको ना डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ कि उसके एक एक्चुअली मैं डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। देखो क्या बोलता है ये कंपनी। ये कंपनी को ज़रूरत है वेयर हाउस स्टाफ ओस्लो में। ओस्लो कैपिटल है दोस्तों। साफ सुथरे बोलता है कि हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है और स्टेबल कंपनी है। फिजिकल एक्टिविटी जैसा मतलब आपको बताया तो वैसा हो जाता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास क्या रहेगा इस कंपनी में आप काम करते हो तो, रिसीविंग इंस्पेक्टिंग गुड्स, मतलब आपको सामान लाना है, ले जाना है, वेयर हाउस में पिकअप ड्रॉप करना है, शिपमेंट को लेबल लगाना है, इन्वेंट्री चेक करना है, लोडिंग अनलोडिंग भी कभी कभी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये जो वर्किंग आवर है इसमें मोस्टली बोला जा रहा है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक है दोस्तों। उसके बाद ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, फ्री मील मिलेगा। देखो फ्री मील मिलेगा। सैलरी का मोस्टली आपको फर्स्ट तारीख मिल जाएगा। 3000 यूरो की स्टार्टिंग सैलरी है। 40 घंटा काम करना है दोस्तों। फूड आपको मिलेगा, एकोमोडेशन। देखो कितनी अच्छी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। तो नॉर्वे में अगर नौकरी खोजना है दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए 2-3 वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ। एक तो ग्लासडोर है, जॉबली है, ग्रैब जॉब्स है। ये सब कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आप इजी इंडीड में आप खोज सकते हो। बहुत सारा और वेबसाइट है दोस्तों, उसमें जाके जॉब खोज सकते हो। तो आपके सपने आप पूरे कर सकते हो। जरूरी नहीं कि लग्जमबर्ग का सोचो। जो कंट्री नहीं दे रही आप उसके बारे में सोच रहे हो, एटलीस्ट नॉर्वे है, आप कोशिश करोगे, ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा।